इस वक्त हम धौरहरा में मौजूद हैं। धौरहरा आजमगढ़ ज़िले के फूलपुर अंबारी क्षेत्र में आता है और कल लगभग 2:45 पे ये ख़बर आ रही थी हम लोगों के सामने कि यहाँ पे आग लगी है और भीषण आग लगी है। और चूँकि बताया जा रहा है कि 52 बीघे से ज़्यादा भी खेत में आग लग गई है और मैं ये चीज़ें देखने के लिए चला आया हूँ। काफ़ी दूर था लेकिन भाग के चला आया हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये फसल पूरी बर्बाद हो गई, पूरी खेत हैं आप दिखाइए, देखिए ये पूरा एरिया बर्बाद हो गया, पूरा मतलब जो किसान 6 महीने से मेहनत कर रहे थे कि हमको फसल अपनी बोए हैं, एक ना एक दिन हमको फल मिलेगा, लेकिन वो फल उनका कल ख़त्म हो गया है। बताया जा रहा है कि 3 गांव, पलियां, धौरहरा और कौन सा गांव था भैया? मतलब कई गांव के एरिया, हाँ कई गांव के खेत हैं यहाँ पे। और सुगरपुरा, ये 3 जगहों से मकसूदिया, ये कुछ जगहों से जलती हुई आग आ रही है और पलियां से शुरू हुई थी। पलियां से शुरू हुई है। यहाँ से दिखाइए एक बार। लगभग मैं थोड़ा सा भैया से बातचीत करूँगा अभी थोड़ा सा, लेकिन पहले अपना दिखा दूँ और माफ़ी चाहता हूँ कुछ दिन बीच में गायब भी रहा, लेकिन अभी शुरू कर दिया हूँ क्योंकि ऐसी खबरें मेरे अलावा कोई दिखा भी नहीं सकता ग्राउंड रिपोर्टिंग करके। तो यहाँ पे आ गया हूँ, एकदम खेत में एग्जैक्ट मौजूद हूँ जहाँ आखिरी था, जहाँ आग लगी थी। और इसके बाद ये आग, हाँ धौरहरा के बाद आग नहीं थी, यही आखिरी था। तो भैया इसमें जानकारी लूँगा। भैया आपका नाम? रोहित भाई, क्या मामला था, कैसे आग लगी, क्या कुछ अभी बात सामने आ रही है? एक ट्यूबवेल है वहाँ पे पलिया के पास जी, वहीं पे कुछ लोग बता रहे हैं कि लाइट से लगी है, कुछ लोग बता रहे हैं कि कोई चना हुआ है, कोई कुछ खाने पीने वाले, कोई अच्छा, भीड़ गुटखा वाले थे। तो वही वहाँ पे बता रहे थे, तो ऐसे वहाँ से लगते हुए आ रही थी जी। हम लोग तो मान लो घर पे थे, जब देखे आज बहुत ऊपर उठने लगी। उसके बाद तब हम लोग दौड़े यहाँ पे आए, तो यहाँ से फिर जब अपना पूरा वहाँ पे जल चुका था काफ़ी ज़्यादा जी। उसके बाद आते उसके बाद यहाँ पे आते पूरा, यहाँ पे हमारा भी है ना, यहीं पे बोए थे। इसके बाद यहीं अच्छा, आपका भी एरिया था यहाँ पे भी हमारा था। उसके बाद वो सब पलिया का था पूरा, और कई गांव के थे, मतलब पूरा घन्नी था उधर, पूरा हर गांव के थे पूरा इस एरिया में। मकसूदिया है और बीबीगंज का था भी। तो सब लोग बुझाने की कोशिश की, लेकिन पानी लाइट उस समय कट गई थी। अच्छा, तो कितना पानी पाइप से आ सकता है? पाइप आ जाए तो वही सब था। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा सा उसको साइलेंस कर दीजिए आप। जिस तरीके में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आग जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दी है, तो इसमें कुछ हवा चल रही थी ना, इसीलिए तो नुकसान ज़्यादा हो गया। अच्छा, प्रशासनिक कोई मदद, कोई कुछ? प्रशासन जब वही बूथ गई, जब पूरा बूथ गया है सब, तब जाके प्रशासन पहुंची, फायर ब्रिगेड भी आया। हाँ, तो कहीं और आग लगी थी ना पलथी साइड, और तो बोल रहे थे वहाँ पे आग बुझा रहे थे। अच्छा, तो क्या कुछ मुआवजे की उम्मीद? नहीं, आए थे, लिख के गए हैं, लेकिन फिर दोबारा अभी नेकपाल साहब आए थे, मजिस्ट्रेट के पूरा आए थे, सब लोग लिख के ले गए हैं। अभी अपनी सरकार तो बैलगाड़ी से भी धीरे है, ससुरी मर जाएंगे, अगली पुश्त आ जाएगी, फिर भी नहीं पता चलेगा कि क्या देना है कि नहीं। ऐसी सरकार है हमारी। गए हैं लेकिन अभी कुछ उसके आगे प्रोसेस नहीं हो रहा। नहीं, उम्मीद लगाए रही है सरकार से, उम्मीद लगाए रही है। लेकिन देखिए, अगर हम तो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपकी बात को यहाँ से उठा दें और अपनी बात को भी रख लें, क्योंकि मैं तो पूरा यही चाहूँगा कि मुआवजे का कुछ रकम दिया जाए। चाचा की गन्ना थी पूरा वहाँ पे, वहीं पे अंत हुआ है, जान लीजिए, पूरा जल के रखा खोई। जी, बताया जा रहा है कि उनके गन्ने उखाड़ के आग बुझाई जा रही है। उन्हीं के गन्ने से तो बचा है, जान लीजिए, पूरा लगभग 10 कुंटल गन्ना भी फिर उनका एकदम जान लीजिए नुकसान हो गया। वही तो यहाँ पे वहाँ पे भी लेके गए थे पूरा काट के, वहाँ पे बुता रहे थे सब लोग। मतलब फिर जब इतना ज़्यादा हवा चल रही थी ना, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बुरी हालत हो गई एकदम। ये देखिए, खाली ज़मीन पे फसलें एकदम पड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये पूरी खड़ी फसल है, देख रहे हैं, ऐसे पूरा खेत लगा है और किसी काम का नहीं। इसमें पानी दिया गया होगा, जुताई बुआई, और उसमें खाद डाली गई होगी, इतनी मेहनत, उसके बाद डायरेक्ट आग लग गई। मतलब मेरे ख्याल से अगर ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अगर ये बीड़ी गुटके वाला काम है तो तुरंत उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जितना हो सके सज़ा दी जाए। भैया, आपको क्या लगता है, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं हो पा रहा है वहाँ पे वो लाइनमैन भी आया था, तो वो बोला कि लाइट से नहीं है। अच्छा, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ? शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। बताइए, तो सीधी सी उम्मीद लगाई जा सकती है। वहाँ पे ट्यूबवेल था, वही ट्यूबवेल से लाइट वहाँ से थोड़ा, वहाँ से मतलब लगना आग शुरू हुआ वहाँ से। जी। अच्छा, ट्यूबवेल की वजह से आग लगी है? ट्यूबवेल पलिया का था। अच्छा। तो क्या अभी तक, अच्छा, इसमें कोई ऐसा बच्चा है जिसका खेत यहाँ पे हो? अच्छा, आ जाओ। क्या नाम है बाबू? सुमित चौहान। सुमित,
सुमित, क्या उस वक्त हो रहा था? थे आप यहाँ पे? यस। क्या हो रहा था? काट रहे थे यहाँ पर गेहूं और हम लोग यहाँ पर आराम करने के लिए आए तो एक आदमी आया और बोला कि आग लग गया। हम लोग सोच रहे थे मजाक, और तब देखे यहाँ अच्छा, कहाँ बैठे थे कि आप लोग देखे नहीं? यहाँ अंदर अच्छा, पे। अंदर थे टेबल के। Yes. अच्छा अच्छा, तो क्या वो आदमी क्या बोले? क्या वो कहे कि आग लग गया, और तो हम लोग मजाक कर, अरे हम सोचे मजाक हो रहा है, तो हम देखे तब डर गए। तब उसके बाद हम गन्ने उन्ने लेके गए, तब सब बुझाने लगे। अच्छा, गन्नों न कितनी भीड़ उड़ थी, ज़्यादा कि नहीं? यस, ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा थी। यस। गाँव के थे। हाँ सुमित भैया, क्या करें? अरे 10-15 गांव के सब लोग थे यहाँ पे। 10-15 गाँव आ गए? हाँ 10-15 गाँव, अंबारी से लेके सब सुने जितने एरिया के सब लोग थे, नहरा इधर से बहुत दूर से सब लोग आ गए थे। अच्छा अच्छा, कोई हाल ही में बने विधायक या हारे प्रत्याशी कोई आया नहीं? नहीं, कोई नहीं आया यहाँ यही पे। होता है। यहाँ पे कोई नहीं आया। पुलिस प्रशासन भी लेट ही पहुंची, जब जल के खाक हो गया तब जाके प्रशासन भी। नहीं, असल में क्या होता है, जानकारी नहीं हो पाती है ना, जैसे हम आना चाहें अगर। फोन तो पहुंच गया था। अच्छा, फोन हो गया था। फोन फायर ब्रिगेड के मान लीजिए बोल रहे थे कि हम कहीं आग लगी थी वहाँ पे, हम बुता रहे थे इसीलिए लेट है, हमारे पास आ रहे थे। आधे घंटे बाद फोन गया, फोन तो तुरंत ही पहुँच गया था। अच्छा, देखिए हम थे नहीं, लेकिन हमको जैसे जानकारी मिली हम सारा काम छोड़ के हम अपना फ़र्ज़ निभाने चले आए, एकदम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की। हमसे जितना हो सकता है, हम जिस उम्मीद जहां हैं, जिस पद पे हम हैं, हम अपना काम ईमानदारी से कर दें, दूसरों का काम हमारे ज़िम्मे नहीं है। अच्छा सुमित भैया, बहुत धन्यवाद आपका। और कोई बाबू जो इस वक्त था यहाँ पे आग लगते वक्त? बच्चे थे यहाँ पे। थे बाबू? आ जाओ, कोई डरने की बात नहीं है, आ जाओ जी। अरे रहो जी, थे कैसे नहीं। बोलो, क्या नाम है? सुजीत चौहान। सुजीत, ये बताओ उस समय पानी वानी कहाँ से लाया जा रहा था? कहीं कि यहाँ पे तो नहीं दिख पा रहा है कोई पाइप वाइप है। अरे कहीं से पानी नहीं आ रहा था। पानी नहीं मिल रहा था, तो कैसे आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी? अरे वहाँ पे गन्ना था ना, गन्ने से सब लोग उसी पे अच्छा, आग गन्ने से बुझाई जा रही थी, पानी नहीं था? पानी नहीं था, तो बाल्टी से गांव में लेके आ रहे थे। अच्छा अच्छा, क्या हुआ बाबू, आ जाओ इधर। क्या टिबुल? अरे टिबुल क्या कह रहे हो वो बात बोलो। टिबुल क्या बोले? और टिबुल चालू कर दिए थे ना। एक रात में लाइट आई। जब लाइट आई तब टिबुल चालू हुआ होगा। हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत जूम करके थोड़ा दिखा दीजिए। यहाँ पे देखिए पूरा मामला देखिए। हम लोग थोड़ा सा शाम के समय पहुँचे हैं ताकि यहाँ पे लोग मिल जाएं हमको, लेकिन पता चल रहा है यहाँ से दोपहर से ही कटाई उटाई हो रही है। ये एरिया में जैसे ही पूरा आग लगी है, देखिए ये एकदम एग्जैक्ट बात है, यहाँ पे जैसे आग लगी है पूरा, जैसे ही लोगों को पता चला है कि अच्छा कट भी रहा था। गेहूँ कट गया था। हाँ। केवल बांधने के लिए, शाम को भी बांधते इसे। कितनी तकलीफ भाई होगी। पूरा कट गया था गेहूँ, मतलब काट के रखा है। काट के रखा था, वो भी पूरा जगह मेहनत भी डाल गया उसको पूरा और क्या, 6 महीना मनई भी लगाए थे काटने के लिए। बताइए, वही पूरा एकदम पैसा नुकसान गया, हाथों नहीं कुछ आया। हाँ। अच्छा, यहाँ पे देख रहा हूँ कि इस साइड आग लगी है, थोड़ा बाबू इधर दिखाओ। यहाँ पे आग लगी है, लेकिन अच्छा हुआ कि उस तरफ आग नहीं लगी, नहीं बहुत ही नुकसान हो जाता इधर। पार जी गया होता तो कोई रोक नहीं पाता। बिल्कुल तो बहुत दूर तक ज़्यादा फैल जाता। जी, यहाँ देख रहा हूँ कि 3-4 किलोमीटर एकदम इधर। यार गन्ना जी। बचा, गन्ना यही सब गन्ना उन्ना से बच गया, उधर बरसिंग उरसिंग था, नहीं तो ये पार हो जाता, नहरा साइड वो निकल फिर जाता। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तब नहीं रुकने वाली, तब नहीं भाई, तब गांव में भी हर जाती ना। यहाँ पे भी थे, सब लोग डर ही गए थे कि गांव के पास ही एकदम जल रहा था। अच्छा, देखिए अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जितने लोग थे, थोड़ा सा इधर दिखाओ बाबू, दिखाओ एक बार। जिनका इधर जला है वो अगर यहाँ पे देख रहे हैं, घमाघम अपनी कटाई उटाई चालू कर दी है कि दहशत हो गई एकदम। हाँ, दहशत कि हमारे गेहूँ में भी कुछ ना हो जाए। भाई जाहिर है 6-7 महीने की फसल खड़ी है, और कहते हैं कि बरस जाना मेघ वक्त पर, किसी का लगान बाकी है। तो बादल अपने समय पे बारिश कर दिया, ऊपर वाले ने अपने समय पे फसल उगा दी, अच्छी थी, लेकिन किसी ने अपने समय पे बीड़ी भी पी के आग लगा दिया, शॉर्ट सर्किट हो गया। प्राकृतिक आपदा है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर किसी मनुष्य का ये काम है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। चलिए बाबू, कुछ कहना चाहोगे? और सुजीत क्या, और सुमित कुछ और मामला था, कुछ अलग से देखे थे कुछ? अभी इसके बाद नहीं पता है। अच्छा अच्छा, मीडिया उडिया आई थी कि नहीं अभी? एक आई थी। अच्छा, एक आए थे, क्या बोल रहे थे वो, कुछ पूछ रहे थे? हाँ, यही पूछ रहे थे कि बुझ गया था, मतलब आ गए थे समय से। अच्छा अच्छा, समय से सब लोग प्रशासन भी थे वहाँ पे, आ गए थे पूरा अपना। वहाँ पे बात भी रखे थे प्रशासन के पास। बोल रहे थे कि प्रशासन लेट पहुँची, सब यही सब बोल रहे थे। नहीं, बिल्कुल जाहिर है जब प्रशासन ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी बड़ा अहदेदार देख रहा है मेरी वीडियो, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके अपना सपोर्ट जहाँ तक है। जैसे मैं यहाँ हूँ मीडिया पे, मैं मीडिया से था, मैंने इनकी आवाज़ उठाई, अपनी बात रख दी,
और मैं अपना फ़र्ज़ निभा दिया हूँ। आप भी जहाँ हैं, पब्लिक हैं, कम से कम हौसला अफजाई कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो शेयर करेंगे कम से कम और आला अधिकारियों तक पहुँचेगा, जिलाधिकारी महोदय तक पहुँचेगा, कम से कम ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो कम से कम ये लग सकता है कि इनका मुआवज़ा कुछ ना कुछ, बहुत नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ दे सकते हैं ताकि बोझ हल्का हो सके, दुख हल्का हो सके। देखिए ये अलग बात है कि यहाँ पे फसल जलने के बाद ये देखिए पूरा जानवर देखिए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पूरी फसल रहती, आज ये भी एकदम बेख्याल हैं कि कल तो यहाँ पे फसल थी, आज यहाँ पे फसल ले हम छिपे कहाँ। तो ये भी एक अलग बात है। देखिए जानवर एकदम खुले में हैं। बहरहाल जो भी बात हो, चलिए बहुत ज़्यादा बात अभी नहीं करूँगा क्योंकि शाम का समय, लोग अपने भी घर भी जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।